नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला, जो कभी किसानों पर थार चढ़ाए जाने के बाद सुर्खियों में छाया हुआ था, उसी लखीमपुर खीरी में इस बार 2 दलित बहनों के साथ हैवानियत की गई और इस हैवानियत को अंजाम दिया छोटू, जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन और हाफिजुर रहमान जैसे हैवानों ने। इन सभी आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही। लेकिन इस मामले को लेकर जो सियासत चल रही है वो सियासत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और सियासत भी ऐसी कि योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता भी आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने परिवार के बिना सहमति के ही शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। लेकिन उनके ये आरोप जल्द ही हवा हवा हो गए, क्योंकि योगी की पुलिस ने पूरा सच सबके सामने रख दिया। दरअसल बुधवार को लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 नाबालिग लड़कियों का शव गन्ने के खेत में एक पेड़ से लटका मिला। दोनों सगी बहनों की उम्र 15 साल और 17 साल थी और उनके शवों को एक ही दुपट्टे से लटकाया गया था। इस मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही सभी 6 आरोपियों को दबोच लिया। जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मजिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया वहाँ मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये खबर जैसे ही सामने आई, सियासी नेताओं ने भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से लेकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट में लिखा, लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सभी जगह चर्चाओं में, क्योंकि ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम। यूपी में अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। ये घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ है। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को घेरते हुए लिखा, लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? मायावती और प्रियंका गांधी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में एक ट्वीट किया और लिखा, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति। मायावती और प्रियंका की तरह ही अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवार के हवाले से पुलिस पर आरोप लगा दिया कि परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। लेकिन उनके इस आरोप के कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पुलिस ने उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी, जब एसपी संजीव सुमन ने एक बयान में बताया कि ऐसे सभी आरोप निराधार हैं। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रीटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर जबरन पोस्टमार्टम कराए जाने का आरोप लगाकर लखीमपुर कांड को हाथरस कांड से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये रणनीति कुछ ही घंटे में योगी की पुलिस ने फेल कर दी और जनता के सामने सच रख दिया कि पुलिस पर नाबालिग लड़कियों के शवों का जबरन पोस्टमार्टम कराए जाने का आरोप गलत है। परिवार की सहमति से और उनकी मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले साल 2020 में जिला हाथरस में एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जबरन पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद योगी सरकार की खूब फजीहत हुई। यही वजह है कि लखीमपुर कांड को भी हाथरस कांड से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नेताओं की इस कोशिश को यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया। बहरहाल आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच फिलहाल चल रही है।